नमस्कार, वेलकम टू विद्यामेंट। तो आप लॉकडाउन के बारे में बहुत सुने होंगे। कोविड के टाइम पे इंडिया लॉकडाउन हुई थी, लेकिन अब ये शटडाउन क्या होता है? क्योंकि हाल ही में न्यूज़ सुने होंगे कि यूएसए पूरी तरह से शटडाउन हो चुकी है। और ये शटडाउन क्या होता है, इसका असर क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। मजा आएगा, बने रहिए। तो गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब ये है कि यूएसए का जो फाइनेंशियल ईयर है, यूएसए का फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का होता है। और नई न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले उनके पार्लियामेंट यानी कांग्रेस में नया फंडिंग बिल पास करना होता है। और यदि वो बिल पास नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं होता है कि वो अपना पैसा को खर्च कर सके। अब चूंकि गवर्नमेंट तो सारे लोगों को पैसा देती है, और चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हो, ये सारा कुछ तो गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। यदि गवर्नमेंट को फंड करने का अधिकार ही नहीं है, अब वो पैसे खर्च कर ही नहीं सकती है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे? ये सारे लोग को बोल दिया जाएगा या तो आप छुट्टी पे चले जाइए या फिर बिना पैसे के काम करिए। अब बिना पैसे पे काम करने के लिए तो कोई तैयार होगा नहीं। तो इसका फलस्वरूप ये होता है कि सारी सरकारी दफ्तरें जो हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो सारा बंद हो जाता है। अब बजट तो हमारे इंडिया में भी पास होता है, लेकिन बजट यदि पास ना हो तो क्या इंडिया गवर्नमेंट के पास अधिकार रहता है कुछ पैसे खर्च करने के लिए जो सरकारी सेवाएं हों? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक वोट ऑन अकाउंट की व्यवस्था है। वोट ऑन अकाउंट ये होता है कि बजट जब तक पास नहीं होती है, गवर्नमेंट के पास कुछ अधिकार आ जाते हैं, कुछ पैसे आ जाते हैं खर्च करने के लिए, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे सैलरी वैलरी वगैरह देना हो गया, डिफेंस के खर्चे हो गए, या फिर और डेवलपमेंट के जो खर्चे होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से गवर्नमेंट निकाल सकती है। ये अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। लेकिन यूएसए के पास एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है, जो एक्ट कहती है कि जब तक आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता है, तब तक सरकार के पास कोई अधिकार नहीं बचता कि वो गवर्नमेंट के पैसे को खर्च कर सकती है। इसलिए आप कभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं सुने होंगे कि इंडिया गवर्नमेंट कभी शटडाउन हुई है। और यूएसए के शटडाउन होने का मेन कारण ये है कि वहाँ पे जो मुख्य पार्टी, दो पार्टियाँ हैं, एक तो डेमोक्रेट्स और दूसरा रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो रिपब्लिकन ये चार्ज लगाती है डेमोक्रेट्स के ऊपर कि एक हेल्थ केयर जो सब्सिडीज़ है वो ओबामा केयर करके चलाया गया था, वो एक्सपायर होने वाला है। उसी को डेमोक्रेट्स चाहती है कि एक्सपायरी के पहले उसका एक्सटेंशन का अप्रूवल मिल जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेट्स की पार्टी है वो टैक्स पेयर के पैसे से जो हेल्थ केयर का है, वो इमिग्रेंट्स जो हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको हेल्थ केयर देना चाहती है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चार्ज लगा रही हैं। वही जब सीनेट में बिल गई तो सीनेट में 100 मेंबर्स होते हैं, टोटल 100 मेंबर्स होते हैं, और 60 वोट चाहिए होता है किसी बिल को पास करने के लिए। लेकिन 60 वोट जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, और फिर सुपर मेजोरिटी न मिलने के कारण जो बिल था वो पास नहीं हो सका और इस शटडाउन की स्थिति आ गई। और इस शटडाउन का असर सीधे से सीधे जनता के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है। कहा जा रहा है कि 7 से 9 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो छुट्टी पर भेज दिए गए बिना वेतन के, और जो इसेंशियल सर्विसेज थे उनको छोड़ के बाकी एजुकेशन, होम लोन, कोर्ट कचहरी और बाकी नॉन इसेंशियल जो भी सर्विसेज थे वो बंद कर दिए गए हैं, ठप हो गए हैं। और इकोनॉमी की बात करें तो बोला जा रहा है कि एवरी वीक 0.1% से लेकर 0.2% तक का नुकसान हो सकता है यूएसए को। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही फंडिंग पास ना करा पाए और पूरा देश शटडाउन हो जाए, तो यह उसके सिस्टम की एक कमजोरी को ही दर्शाता है। और खास करके भारत के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि यह दिखाता है कि राजनीति डिडलॉक से गवर्नेंस किस तरह से प्रभावित हो सकता है। तो भारत को इससे सीखना चाहिए। यदि शटडाउन के इस कंसेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो कृपया वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।